खुदा यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और खुदा की बादशाहत से एक पैगाम पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बहन भाई मुझे सुनते हैं, और आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आपके लिए ढेरों बरक़ात के साथ मैं अपने नए टॉपिक को शुरू करता हूँ। खुदा हमारा खुदा आसमान पर रहता है, और वो सॉवरन यानी मुतलकुल अनान है। वो ऑलमाइटी गॉड है, ओमनिशिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है। यानी वो खुदा हर जगह मौजूद, वो कादर मुतलक है और वो सब कुछ जानता है, और उसकी कुदरत हर जगह पे मौजूद है। अब खुदा ने इंसान को बनाया और जमीन पर हमें अपने वाइस रीजेंट यानी अपने नायब के तौर पर जमीन पर भेजा, और जमीन पर खुदा की हुक्मरानी किस तरह कायम है कि वो हुक्मरानी हमारे अंदर कायम है, यानी वो हमारा हुक्मरान है, हमारा बादशाह है, और इसलिए वो किंग ऑफ किंग है। और हमें उसने अपने रॉयल चिल्ड्रन के तौर पर जमीन पर हुक्मरान होने के, जमीन और इसके सारे रिसोर्सेस के ऊपर हुक्मरान होने का इख्तियार दिया है। अब जमीन हमारी डेजिग्नेटेड जगह है जहां हम रहते हैं, और आसमान खुदा की जगह है। जिस तरह ज़बूर 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि आसमान तो खुदा का आसमान है और जमीन उसने बनी आदम को दी है, और जमीन पर हम खुदा की बादशाहत है। जमीन के ऊपर बादशाहत का इंपैक्ट जाहिर करने के लिए उसने हमें हमारे अंदर रहता है। वो हमारी रूह के अंदर, रूह को इंसान का हार्ट भी कहते हैं, जिस पर लिखा है कि मैं अपने अब कवानीन उनके दिलों पर लिखूंगा। दिलों का मतलब ये गोश्तीन दिल नहीं है, बल्कि रूह के ऊपर हमारी जो रूह है उसके साथ वो खुदा का घर है, और उसमें खुदा रहता है। किसके कैसे? रूल कुदस के वसीले से, इसीलिए हम उसे रूल कुदस खुदा कहते हैं। हम उसको, अपने बादशाह को कैरी करते हैं, और जहां भी जमीन के जिस हिस्से में भी जाए उस बादशाहत का इंपैक्ट जाहिर करते हैं, उस बादशाहत को मुअस्सर करते हैं। अब डॉक्टर माइल्स मनरो इसको इस तरह बयान करते हैं अपनी किताब रीडिस्कवरिंग द किंगडम में। वो लिखते हैं कि यीशु ने बादशाहत के सिलसिले में बहुत सारी मुनादी की जमीन के ऊपर। उनका ये कॉल है कि ये बाइबल जो है ये खुदा का कलाम है, और इसका एक ही मैसेज है। बाइबल का एक ही मैसेज है, और वो है खुदा की बादशाहत। और यीशु मसीह ने एक ही मैसेज को प्रीच किया, वो है खुदा की बादशाहत, आसमान की बादशाहत। अब वो लिखता है कि एक जगह पे तो लिखा है कि खुदा की बादशाहत, और दूसरे ही बयान में लिखा है आसमान की बादशाहत। बज़ाहिर ये एक ही तरह की बात है, और इनमें सिर्फ माइल्ड सा फर्क ये है कि फर्क यह है कि जब हम कहते हैं कि खुदा की बादशाहत, इसका मतलब है खुदा एज ए सॉवरन गॉड, और वो हाकिम कुल है, हाकिम कुल है, सॉवरन गॉड है। और जो है आसमान की बादशाहत, वो है उसकी हुक्मरानी की पावर इन एक्शन या फंक्शनल। यानी इसको हम यूं बयान करेंगे कि खुदा हाकिम है, और उसकी पावर, कुदरत, बादशाहत आसमान पर जो उसका हेडक्वार्टर है, उसको जब वो फंक्शनल होती है वहां, तो वही उसी तरह ही जमीन पर उसकी पावर, हुक्मरानी, सॉवरेनिटी या उसका हुक्म, उसकी बादशाह जमीन पर कायम हो। ये बुनियादी सा छोटा सा फर्क है। यानी दुआए रबानी में इसको मैं यूं बयान करूंगा कि दुआए रबानी में इस सच्चाई को किस तरह बयान किया गया है
कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, यानी जैसे तेरी हुक्मरानी आसमान पर है, जैसे तेरा सॉवरन पावर अथॉरिटी आसमान पर कायम है, इसी तरह जमीन के ऊपर भी कायम हो। और उसी तरह, ये दूसरे लफ्जों में कहूंगा, जिस तरह का कल्चर आसमान पर है वैसा ही जमीन पर है। खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर आते हुए मुनादी की, पहली पब्लिक स्टेटमेंट मत्ती 4 उसकी 17 आयत में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और आसमान की बादशाही यानी उसकी पावर आपके अंदर बसने के लिए आ गई है। और हमारे अंदर कौन रहता है? रूल कुदस। इसीलिए लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यानी वो बादशाह हमारे अंदर हमारी रूह के साथ वो रूल कुदस रहता है। ये हमारी जगह है। ये फिजिकल बॉडी जो है, ये जमीन को इन्वेड करने के लिए, इंतजाम संभालने के लिए ये खैमा दिया गया है। ये इसको कहते हैं खैमा। ये इनकरप्टेबल है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की बादशाही हमारे साथ रहेगी हमेशा के लिए। और इसको आसमान की बादशाही कहते हैं कि वैसा ही कल्चर, वैसे ही हुक्मरानी, वैसा ही सकाफत, जिस तरह वैसी ही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है जमीन पर कायम हो। सो मेरे अजीजों, आज हमने समझा कि खुदा की बादशाहत यानी सॉवरन गॉड, हुक्म मुतलकल अनान बादशाह, और उसकी बादशाहत हमारे थ्रू रूल कुदस के वसीले से हम जहां भी जाते हैं खुदा की अपने बादशाह को यानी रूल कुदस को साथ लेकर जाते हैं, और खुदा की बादशाही का इंपैक्ट जाहिर करने वाले उसके नुमाइंदगान हैं। खुदावंद आपको इस भेद को समझने का फजल बख्शे। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे।